इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रघुबर उर जय देख देव परि सही सुमन सकुचे सकल भुआ जनो बिलो की रवि भगवान के कंठ में जय की माला आ गई, जय माल हो गए। सखियां प्रणाम करने का भाव देती हैं, मां मानसिक प्रणाम करती है। ये हर्षे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक एक इकाई है हो, गृहस्थी जिसके साथ है वो एक इकाई है। जैसे तैसे नहीं, कैसे भी सेट इट, सेट इट। ये तो लगा है, जीवन है, संसार है, सबकी अपनी गति है, मति है। सेट इट। आगे कथा को गोस्वामी जी, माँ सुनैना जी के पास गई, प्रभु गुरुदेव भगवान को वंदन करते हैं जाके। गोस्वामी जी कहते हैं ते ही अवसर सुन शिव आयो मृगुकुल कमल आयो मृगुकुल कमल आयो मृगुकुल कमल। धनुष भंजन की टंकार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। हिमालय की गुफा में भगवान के आवेशावतार भगवान परशुराम जी तपरत थे। सुन लिए टंकार टूटने की, चले मन की गति से चले, मिथिला आ गया। आकर प्रभु ने प्रणाम किया, मां ने प्रणाम किया, सब लोग। अब जो राजवेश में असुर लोग आए थे, ये सब भगवान परशुराम जी को देखकर डर गए, और जिनके जिनके परिवारी जनों को परशुराम जी सेवा दिए थे वो सब तो सोफा के नीचे लुढ़क गए, बारे भय के। हाँ, बाज झपट जनु लवा लुकाने। कुछ अपना परिचय देने लगे, भगवान आप हमारे यहाँ आए थे चातुर्मास में, हम ही पानी भरते थे, किसी किसी प्रकार से जान बचे तो लाखों पाए। भगवान परशुराम जी की डांट ऐसी थी ना, उसी में लोग झुराए जाते थे, सुखाए जाए। खैर भगवान ने रूपशील और समर्पण भाव से भगवान परशुराम के आवेश को शांत कराया। कही जय 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 भृग रघुकुल के तो भृगुपति बन ही गए हो। भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया अजगौ राम प्रभु को भेंट करते समय भगवान परशुराम का आवेश भी राम जी में प्रवेश कर गया। देत चाप आप ही चली गए वो, परशुराम मन विस्मय भयो। नव बार राम जी की जय जयकार करके भगवान परशुराम तप के लिए चले गए। जनकराज बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए और आज्ञा लिए, प्रभु अब क्या हो। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन धनुष के टूटते विवाह का एक खंड तो पूर्ण हो गया, परंतु उचित ये है आप दूत के कर से पत्रिका भेजें अयोध्या जी। चक्रवर्ती जी महाराज अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के सानिध्य में बारात सजाकर यहाँ पधारें और फिर धूमधाम से ब्याह हो।
दूत पत्रिका लेकर श्रीधाम अयोध्या पधारे। महाराज ने पत्रिका पाया, गुरुदेव के चरण कमल में रखे। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, राजन जैसे नदियां समुद्र की ओर स्वभावतः चलती चली जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सारे सद्गुण सुख रिद्धि सिद्धि बनकर स्वतः उपस्थित हो जाते। जीवन में धर्मशीलता सदैव उपस्थित रखनी चाहिए। धर्म का त्याग किसी स्थिति परिस्थिति मनस्थिति में भी नहीं होना चाहिए। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। सब छूट जाए हो, धर्म न छूटे। हम में विवेक जागे, हम धर्म को धर्मच्युत होकर यदि इंद्र पद भी मिले तो उसको ठुकराना श्रेयस्कर है। धर्म में रहकर थोड़ी गरीबी भी अच्छी है। क्यों? परिणाम तो बाद में आता है। अधर्मेण उपार्जित वित्तम 10 वर्षेण तिष्ठति प्राप्तते 11 वर्षे समूले च विनश्यति। 10 वर्ष तक अधर्म की सत्ता रहती है, 11वें वर्ष में समूल माने ब्याज जोड़कर चली जाती है। इसलिए चक्रवर्ती जी महाराज को गुरुदेव ने कहा, जिम सरिता सागर में हो जाहि जद्यपता ही कामना नाहि, तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए। धर्मशील पहि जाए स्वभाव से। बारात का साज सजाया गया, सारे शकुन अयोध्या जी में आकर उपस्थित हो गए। अयोध्या से बारात चली भैया। आवत जान भानुकुल के तो सरितन जनक बधाई से, प्रथम बरात लगन ते आए, आते ब्रह्मानंद लोग बढ़व दिवस ब्रह्मानंद लोग मिथिला वासी आज भी बड़े मधुर हैं। जैसे आप लोग हैं ना, वैसे मिथिला के लोग भी बड़े प्यारे हैं। आप लोग तो सोफा पर भी बैठ जाते हो, मिथिला के लोग सोफा लगा रहता है तब भी नहीं बैठते, वो नीचे ही बैठते। क्यों? भगत लोग हैं। पूरा नर नारी सुभग शुचि संता धर्म ज्ञानी गुणवंती की एक भूमि है, और वो भूमि है मिथिला। सखी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला सहर गुलजार जी। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, बीच में चौक बाजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। मिथिला की कारी संसारी न समझे, मिथिला की कारी संसारी न समझो। मिथिला की कारी संसारी न समझे, मिथिला की कारी संसारी न समझे। गारी है वेदों का सार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला, सखी
एक पक्ष जनवासे में बारात रही, क्या स्वागत मिथिलेश कर रहे। अद्भुत स्वागत से बाराती अभिभूत हो गए, दिन देखना ही भूल गया। आचार्यों ने रचना बनाई, गुरुदेव वशिष्ठ भगवान, याज्ञवल्क्य जी महाराज जो जनक जी के गुरु हैं, शतानंद जी जो कुल पुरोहित हैं, विश्वामित्र जी जो घटक हैं व्याह के जी। रचना बनाई गई, व्याह की तिथि निश्चित हुई। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरे तो गहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नक्षत्र जो लगन सोई तिथि कीन विचारो, पठये दीनी नारद सन सोई, गनी जनक के सुनी सकल लोक, सुनी सकल लोक ज्योतिषी आए विराता, कहि शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी दिन मंगलवार, बारात कब आएगी द्वार पूजा के लिए? ठीक इसी समय देखिए धूल उड़ रही है ना, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, धूल उड़ रही है। गौ माताएं जब चलती है घर को गोचारण के जगह से चर कर, तो इस बेला का नाम है गोधूली बेला। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल, विप्रन कहु जानि समय। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।